कभी कभी एक शहर अपने शोर से नहीं, अपनी खामोशी से डराता, जहां हर खिड़की के पीछे एक कहानी छिपी होती है, कुछ सपनों की और कुछ ऐसे सच की जिनकी परछाई भी डराती है। ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसने सिर्फ मेहनत करना सीखा था, लेकिन किस्मत ने उसे धोखा देना सिखाया। एक ऐसी जगह की जहां हर दूसरा कमरा एक सपना देखता है और कभी कभी वही सपना किसी का आखिरी सपना बन जाता है। दिल्ली की एक ठंडी रात, एक छोटा सा फ्लैट और कुछ ऐसे पल जो हमेशा के लिए ठहर गए। मैं हूं सुजीत कुमार और आप देख रहे हैं सुजित सोशल वॉइस, जहां हर कहानी सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। आज हम खोलने जा रहे हैं एक ऐसा रहस्य जो दिखने में दुर्घटना था, लेकिन असल में था एक सुनियोजित अपराध। तैयार रहिए, क्योंकि आगे जो आप सुनने वाले हैं वो सिर्फ एक कहानी नहीं, एक चेतावनी है। हर अपराध के पीछे कुछ चेहरे होते हैं, कुछ वो जो सबको दिखाई देते हैं और कुछ वो जो छुपे रहते हैं मास्क के पीछे। रामकेश मीणा हत्याकांड भी बस एक कहानी नहीं है, बल्कि 4 जिंदगियों का ऐसा जाल है जहां भरोसा, प्यार और महत्वाकांक्षा धीरे धीरे साजिश में बदल गए। सोचिए, वो लोग जो कभी एक दूसरे के सबसे करीब थे, कैसे एक दिन एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। रामकेश मीणा 32 साल का एक सीधा सादा लड़का जो राजस्थान के छोटे से गांव से निकलकर दिल्ली आया था, सिर्फ एक सपना लेकर, IAS बनूंगा। गांधी विहार की छोटी सी रूम में रहकर दिन रात कोचिंग, पढ़ाई, ट्यूशन, हर महीने 10,000 रुपए का किराया किसी तरह ट्यूशन पढ़ाकर चुकाता था। बाहर से शांत, लेकिन अंदर से कितना दबाव झेल रहा था, इसका अंदाजा शायद किसी को नहीं था। उसके दोस्त कहते हैं, भाई बहुत सीरियस था, बात कम करता था, लेकिन पढ़ाई को लेकर जुनूनी था। पर इसी जुनून के बीच एक ऐसी गलती हो गई जिसने उसकी जिंदगी की पूरी दिशा बदल दी। रामकेश ने अपनी लिव इन पार्टनर अमृता के कुछ प्राइवेट वीडियोस छिपाकर रिकॉर्ड किए थे। शायद उसे लगा होगा कि वो बस उसके लिए हैं, पर वही वीडियो एक दिन उसकी मौत की वजह बन गए। 6 अक्टूबर की रात गांधी विहार के उसी कमरे में जहां उसके सपनों की किताबें पड़ी थीं, वहीं उसी कमरे में उसकी सांसें थम गईं। अब बात करते हैं अमृता चौहान की। 21 साल की लड़की, फॉरेंसिक साइंस की छात्रा, मुरादाबाद की रहने वाली। शुरुआत में देखने में एकदम मासूम, क्लास में सबसे होशियार, प्रैक्टिकल में सबसे परफेक्ट, लेकिन अंदर कुछ ऐसा चल रहा था जिसकी झलक किसी ने नहीं देखी थी। अमृता को अपराध की दुनिया से एक अजीब सी दिलचस्पी थी। वो क्राइम पेट्रोल जैसे शो सिर्फ टाइम पास के लिए नहीं, बल्कि सीखने के लिए देखती थी। किसी अपराध को कैसे एक्सीडेंट जैसा दिखाया जा सकता है, वो इसे थ्योरी की तरह समझती थी। जब उसे पता चला कि रामकेश ने उसके प्राइवेट मोमेंट्स को रिकॉर्ड किया है, तो उसके अंदर कुछ टूट गया। वो डर गई कि अगर ये वीडियो कभी बाहर आए तो उसका करियर, उसकी इज्जत सब खत्म हो जाएगा। और फिर डर ने गुस्से का रूप ले लिया। गुस्से ने बदले का। और फिर अमृता ने ठान लिया, अगर मुझे मिटना पड़ा तो वो भी जिंदा नहीं बचेगा। अब आता है तीसरा नाम, सुमित कश्यप। 27 साल का LPG गैस वितरक, वही इंसान जो कभी अमृता का बॉयफ्रेंड हुआ करता था, लेकिन ब्रेकअप के बाद उसके अंदर जलन और गुस्सा पनप गया। वो अक्सर अमृता को कॉल करता, मैसेज करता, लेकिन जवाब नहीं मिलता। और जब मिला तो सिर्फ एक बात, मुझे रामकेश से बदला लेना है। सुमित ने वही किया जो किसी सन की फिल्मी विलन जैसा लगता है। उसने अपने ही धंधे का इस्तेमाल अपराध में कर लिया। गैस सिलेंडर, वाल्व, टाइमिंग, सब कुछ। वो जानता था कि आग कैसे फैलाई जाती है, और उसने उसी नॉलेज को हथियार बना लिया। उस रात उसने न सिर्फ हमला करने में मदद की, बल्कि आग भी उसी ने लगाई, ये दिखाने के लिए कि ये कोई गैस ब्लास्ट है। चौथा चेहरा, संदीप कुमार, 29 साल का SSSC अभ्यर्थी, गैस एजेंसी में काम करता था। वो ना तो कोई अपराधी था, ना कोई बदले का इच्छुक इंसान, लेकिन वो दोस्ती के नाम पर सब कुछ कर बैठा। कश्यप ने जब मदद मांगी तो उसने सोचा, बस थोड़ा टेक्निकल सपोर्ट दूंगा, वॉल्व एडजस्ट कर दूंगा, टाइमिंग सेट कर दूंगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि वो खुद एक हत्या की पटकथा में शामिल हो चुका है। उसने गेट अंदर से लॉक किया, हार्ड डिस्क उठाई और फिर भाग निकला। और जब पुलिस ने उसका फोन ट्रेस किया तो सारा खेल खुल गया। इस पूरी कहानी में एक और चेहरा है जो अंधेरे में नहीं, रोशनी में है।
डीसीपी राजा बनठिया, दिल्ली पुलिस की हत्याकांड यूनिट के ये ऑफिसर वो इंसान थे जिन्होंने इस उलझी हुई कहानी को सुलझाया। जब बाकी सबको लगा कि ये एक गैस ब्लास्ट है, उन्होंने फॉरेंसिक रिपोर्ट में वो दरारें देखीं जो किसी आम इंसान की नज़र से छूट जाती। घी का इस्तेमाल, गैस लीक की टाइमिंग, सीसीटीवी में दिखती परछाइयाँ, सबको जोड़कर उन्होंने सच्चाई तक पहुंचा दिया। और फिर जो कहानी निकली उसने सबको हिला दिया। आखिरी सवाल, कौन था असली गुनहगार? अब सोचिए, क्या ये अपराध सिर्फ अमृता का था या उन हालातों का जिसने उसे वहां तक पहुंचा दिया? क्या सुमित की ईर्ष्या ही असली वजह थी या ये उस समाज की तस्वीर है जहां एक असफल रिश्ता, एक रिकॉर्डिंग और थोड़ी सी महत्वाकांक्षा मौत में बदल सकती है? ये केस हमें याद दिलाता है कि इंसान जब अकेलापन और दबाव के बीच फंसता है तो वो सिर्फ गलत फैसले नहीं लेता, वो खुद को खो देता है। अध्याय 1 यहीं खत्म होता है, लेकिन अब असली सवाल शुरू होता है। आखिर उस रात हुआ क्या था? किस तरह उस कमरे में एक गैस ब्लास्ट के बहाने छिपा दिया गया एक कत्ल? जानने के लिए देखते रहिए अध्याय 2, क्या आग के पीछे की कहानी। अध्याय 2। कभी कभी एक रिश्ता खत्म नहीं होता, वो सड़ता है, और जब वो सड़ता है तो सिर्फ दिल नहीं टूटते, जिंदगियां जल जाती हैं। रामकेश मीणा केस की कहानी का ये दूसरा हिस्सा हमें उस सवाल के जवाब तक ले जाता है, क्यों और कैसे। आज हम उतरेंगे उस आग की तहों में जहां प्यार ने शक का रूप लिया और शक ने हत्या का। देखो, हर अपराध के पीछे कोई ना कोई वजह होती है, कभी लालच, कभी गुस्सा और कभी टूटे हुए भरोसे का बदला। रामकेश और अमृता की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। मई 2025, यूपीएसएससी की तैयारी का टाइम। दोनों दिल्ली आए थे अपने अपने सपनों के साथ। लाइब्रेरी में पढ़ाई, रात रात भर नोट्स बनाना, और धीरे धीरे वो क्लासमेट्स से लिव इन पार्टनर बन गए। शुरुआत में सब अच्छा था, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, इमोशनल सपोर्ट, प्यार भरा माहौल। पर गर्मियों तक तस्वीर बदल गई। एक दिन अमृता ने रामकेश के लैपटॉप में एक गुप्त हार्ड डिस्क खोज ली। वहां थे उनके कुछ इंटीमेट मोमेंट्स, सीक्रेटली रिकॉर्डेड, बिना उसकी अनुमति के। उस पल से प्यार की जगह डर और गुस्से ने ले ली। सोचो जरा, जब कोई ऐसा शख्स जिस पर तुम भरोसा करते हो तुम्हारी प्राइवेसी ही तोड़ दे, वो एहसास कैसा होगा? क्या तुम सिर्फ माफ कर दोगे या कुछ और सोचोगे? रामकेश ने वीडियो डिलीट करने से मना किया, कहा ये मेरी पर्सनल यादें हैं। पर अमृता के लिए वो यादें नहीं, एक डर थी कि कहीं ये वीडियो लीक ना हो जाए और उसका फॉरेंसिक साइंस करियर खत्म ना हो जाए। उसी वक्त उसके पुराने बॉयफ्रेंड सुमित कश्यप से फिर बात शुरू हुई। सुमित के अंदर पहले से ही जलन थी, वो पहले मेरी थी, यही सोच उसके जहन में घर कर गई। सितंबर में दोनों के 30 से ज्यादा कॉल्स हुए और एक दिन सुमित ने कहा, अगर डर खत्म करना है तो उसके अस्तित्व को ही खत्म कर दो। बस वहीं से एक योजना का जन्म हुआ। न पैसों का लालच, न किसी बाहरी दबाव का असर, बस रिश्तों का जहर और बदले की आग। अब यहां कहानी सिर्फ बदले तक सीमित नहीं रही, ये बन गई क्लासरूम क्राइम। क्योंकि अमृता चौहान कोई आम लड़की नहीं थी, वो फॉरेंसिक साइंस की स्टूडेंट थी और उसी ज्ञान का इस्तेमाल उसने किया कानून के खिलाफ। उसने इंटरनेट पर रिसर्च शुरू की, गैस एक्सप्लोजन फॉरेंसिक, डिलेड इग्निशन, घी एज एक्सेलरेंट जैसी शब्द उसके ब्राउजर में बार बार दिखने लगे। क्राइम पेट्रोल के 18 एपिसोड उसने एक हफ्ते में देखे इंस्पिरेशन के लिए। फिर 3 किरदार बन चुके थे इस स्क्रिप्ट के। 1 अमृता, मास्टरमाइंड, उसने पूरी प्लानिंग की। 2 सुमित, एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर, उसने सिलेंडर की व्यवस्था की। 3 संदीप, गैस एजेंसी में काम करता था, टाइमिंग और वॉल्व एडजस्ट करने में मदद की। 5 अक्टूबर को तीनों मुरादाबाद से दिल्ली आए। गांधी विहार के उस बिल्डिंग की सुरक्षा कमजोर थी, बस इतना ही चाहिए था उन्हें। रात 2 बजे उन्होंने दरवाजा खोला और उस 29 मिनट की नरक यात्रा की शुरुआत हुई। 2:18 AM फ्लैट का दरवाजा खुला। रामकेश सो रहे थे। पहले उन्हें लैंप बेस से मारा गया, फिर गला घोंट दिया गया। 5 मिनट में सब खत्म। अब बारी थी मंचन की।
यानी सीन को ऐसा दिखाना जैसे कोई गैस लीक एक्सीडेंट हुआ हो। 2 लीटर का कॉकटेल, घी, तेल और थोड़ी वाइन कमरे में फैलाई गई। सिलेंडर को रामकेश के सिर के पास रखा गया। वॉल्व हल्का खोला गया। 2 थीस पर फ्यूज जलाया गया ताकि 50 मिनट बाद धमाका हो। फिर उन्होंने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया और निकल गए। 3:18 AM वो धमाका हुआ जिसने सब खत्म कर दिया। कमरा जल गया और सबूत राख में बदलने लगे, या शायद उन्होंने यही सोचा था। शुरुआत में पुलिस ने इसे दुर्घटना माना। FIR लगी, लापरवाही से मौत, पर असली कहानी छिप नहीं पाई। 7 अक्टूबर को फॉरेंसिक टीम ने नोट किया, घी का अवशेष, सिलेंडर की असामान्य स्थिति और बंद गेट, कुछ तो गड़बड़ थी। जब CCTV फुटेज निकाली गई तो 2:18 से 2:57 के बीच 3 परछाइयां दिखीं और एक परछाई की चाल, हाव भाव वो मिलते थे अमृता से। मोबाइल CDR ट्रेस किए गए। उसका फोन 3 बजे तक गांधी विहार सिग्नल पकड़ रहा था। 19 अक्टूबर को अमृता पकड़ी गई। ट्रॉली बैग, हार्ड डिस्क, खून लगी शर्ट, सब कुछ मिला। दिल्ली पुलिस के DCP राजा बनठिया ने कहा, यह अपराध किसी सीरियल किलर का नहीं, एक शिक्षित दिमाग का था जिसने अपने ज्ञान को विनाश में बदला। रामकेश का परिवार आज भी अदालतों के चक्कर काट रहा है। उनकी मां हर सुनवाई में एक ही सवाल दोहराती हैं, उसने हमारे बेटे के साथ ऐसा क्यों किया? सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर रामकेश ट्रेंड हुआ और इस केस ने 2 चीजें साफ की। पहली, डिजिटल गोपनीयता सिर्फ शब्द नहीं, एक जिम्मेदारी है। और दूसरी, जब पढ़े लिखे दिमाग गुस्से में अंधे हो जाते हैं तो ज्ञान भी अपराध बन जाता है। कहते हैं हर अपराध के पीछे एक कहानी होती है, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो इंसानियत की आत्मा तक झुलसा देती हैं। अब सवाल यह है, क्या यह कहानी सिर्फ एक क्राइम केस है या एक आईना जिसमें हम सबको अपना चेहरा दिखता है जब भरोसा टूटता है और प्यार झर बन जाता है? अध्याय 3। कभी कभी किसी शहर का एक छोटा सा कोना पूरी कहानी का सबसे बड़ा किरदार बन जाता है। दिल्ली का गांधी विहार, जहां दीवारों में सिर्फ ईंटें नहीं, सपने और रहस्य भी बंद हैं। यही वो जगह थी जहां रामकेश मीणा की जिंदगी ने सबसे डरावना मोड़ लिया। हर साल हजारों अभ्यर्थी आते हैं यहाँ, उम्मीदें लेकर, थकान और चिंता के बीच। छोटे कमरे, टाइम टेबल से भरी दीवारें और एक खामोशी जो सब कुछ कह जाती है। रामकेश भी ऐसे ही एक कमरे में रहता था। E60, 4थी मंजिल, 10,000 किराया और खामोशी में पलते सपने। पर वही गुमनामी उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई। अगर वो कमरा नीचे होता या गली खुली होती, क्या सब कुछ अलग होता? संकरी गलियां, बंद गेट और रात का सन्नाटा। अमृता और उसके साथी भीतर दाखिल हुए 2:18 पर। किसी को कुछ पता नहीं चला और कुछ मिनटों में एक प्रेम कहानी राख में बदल गई। धमाके की खबर फैली, लोगों ने सोचा गैस लीक है, पर जब फॉरेंसिक पहुंची सच सबके होश उड़ा गया। गांधी विहार में 70% मकान, बिना CCTV, बिना रिकॉर्ड। यही लापरवाही इस अपराध की सबसे बड़ी साथी बनी। गांधी विहार अब सिर्फ इलाका नहीं, एक चेतावनी है। महत्वाकांक्षा की आग अगर संभाली जाए तो रोशनी देती है, वरना सब कुछ जला देती है। विश्वास, रिश्ते और जिंदगियां भी। सुधार सिर्फ कानून से नहीं, सोच से आता है। महत्वाकांक्षा की भट्टी में जरूरत है सतर्कता की ठंडक की, तभी ये आग रोशनी बनेगी, राख नहीं। अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर करे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि अगली कहानी आना सबसे पहले आप तक पहुंचे।